कि जब क्षेत्र में पार्टी जाति लोग का हवा सुने तो बहुत लोगों ने कहने लगा कि भाई आपके पास धान है या नहीं है, लेकिन जब जमींदार के पास वो लोग आएंगे आपको राइफल बंदूक मांगेंगे, आपको धन डेबुआ मांगेंगे, यह है वह है, नहीं तो फिर मारपीट करेंगे। बहुत तो इसे हम लोग का सर समाज में कहीं कहीं हम लोग देखे भी, उस तरह का घटना घट भी गया, हत्या भी हो गई समाज की। तो हम लोग भी सोचे देहात क्षेत्र में हम रहते हैं, मेरा तक कोई गोली बारूद का हम लोग साधन है नहीं भाई, हम लोग क्या करेंगे 10 के बीच में। हम भी 2.5 साल बाहर निकल गए सर 2.5 साल हम बनवास रहे। ये लोग जब शांति से न गठन किए तो हमको भी हिम्मत हुआ, हम आए यहाँ रहे ये लोग शहर के, उसके बाद हम लोग भी मुकाबला किए। तो हमारे परिवार भी गांव में उतना जमीन दिए हैं तो सब हम लोग आश्रित हैं, एक सुखद हैं। हम लोग एक लाठी एक आवाज में पकड़ते थे, घंटी ठोक के तो हम लोग 150 लाठी निकालते थे गांव से। तो इसी तरह करके हम लोग डटे, क्षेत्र में समझाए सभी को कि किसी गलत की ओर नहीं जाना है, आराम से रहिए, शांति को रहिए और इन लोग से जुड़े। फिर हम लोग मत्स्य पालन की ओर भागे धीरे धीरे। ये मछली पालन में मछली पालन करीब करीब हमरा इन लोग से जुड़ा हुआ तो सर बहुत पहले ही से हैं, लेकिन हम इन लोग से ट्रेनिंग में जाना आना काम हम आपसे करीब करीब 3-4 साल से, हम 4 साल लगभग हो गया इन लोग के साथ। अच्छा, पहले जो जिंदगी है और अब जो जिंदगी नहीं, अभी का जिंदगी देखिए, हम लोग का क्षेत्र सब भाई लोग का सहयोग, प्रशासन की सहयोग कि हम लोग सब शांतिमय हैं और बिजनेस के नियत से हम लोग बहुत ऐसे परिवार हैं कि हम लोग 50,000 तक का हम लोग KCC हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए पहले मिलता था, और उस KCC लोन और आप लोग का KCC लोन में शायद हम लोग को लगता है कि हम लोग 10% नहीं वापसी कर पाएगा, 90% आदमी इस लोन से वापसी कर पाएगा। इसलिए कि हम लोग खेती करते थे सर, बाढ़ में सारा बह गया। अब 50,000 हमको न अनाज बेच के होगा ना हम लोन का भरपाई कर पाते थे। इस सब सबके साथ हम लोग का क्षेत्र की हम बात बोल रहे हैं, अपनी बात नहीं। तो इस तरह के थे, लेकिन आज के डेट में जैसा मछली का मार्केट है और जैसा साधन है, वो स्थिति में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग 90,000 जो मिलता है, अगर जिनमिल, हम तो प्रैक्टिकल व्यक्ति है इसलिए हम भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि 90,000 रुपया को दुरुपयोग ना करके और उसका सही समय 8 महीना तक हम लोग उसका सेवा करते हैं तो इसको 4 गुना में कोई दुनिया का माइल नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये बताएं कि हमको कभी कभी भावुक लगता है सर, इसलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, भाई लोग को समझाते हैं, लेकिन अच्छा रास्ता की ओर बहुत लोग आने नहीं चाहते हैं, तो दुखद लगता है। आज मत्स्य विभाग से जुड़ करके मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ, और जब से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसी योजनाएं आई है, इससे बहुत बड़ी हमें मदद मिली है इस क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और आज मत्स्य संपदा योजना ही नरेंद्र मोदी जी का एक देन रहा, जो आज मत्स्य विभाग में हम इतनी बड़ी योजना लेकर के काम कर पा रहे हैं। और आज इस क्षेत्र जैसे कुमारी से सूरवती उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में हमने एक मिसाल कायम करने का काम किया है, और लोगों को अपनी पहल से जितने भी उस संगठन उग्रवाद संगठन से जुड़े हुए लोग थे जो मेरे संपर्क में थे, उनको भी मैंने मुख्य धारा में ला करके मत्स्य पालन करने के लिए प्रेरित करके उस पर लोगों को जोड़ करके रखा है। लगभग आज तक हमने अपने प्रयास से 150 लोग मेरे साथ जुड़ करके आज काम कर रहे हैं, जिसका विज्ञप्ति सारा डिटेल हमने रख के काम कर रहा है। मतलब 150 लोग मुख्य धारा जी। तो पहले की लाइफ और उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं उन लोगों? उनके लाइफ में सर आज यहाँ के जो स्थानीय जगह की बात करें जो उग्रवाद प्रभावित था, क्या परिवर्तन आया उन लोगों मुख्य धारा से? आज ऐसा रहा कि ये पब्लिक का हमारा प्रयास नहीं रहा, ये प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जो कि आज उग्रवाद को कंट्रोल कर पाया है। और प्रशासन का ही सारा श्रेय जाता है, जिसमें कुछ उग्रवाद कंट्रोल हो पाया है। और आज जुड़ा है लोग, तो ये उग्रवाद क्षेत्र होने के साथ साथ में जितने उग्रवाद में से वापस मुख्यधारा में लोग जुड़े हैं, वे काफ़ी खुश हैं आज मेरे जैसे लोगों से प्रभावित होकर के। हमारा भी एक प्रयास रहा था कि अमन चैन क्षेत्र में हो, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने गलत रास्ते में गए लोगों से संपर्क किया और उनको धीरे धीरे करके जोड़ने का काम किया है। अब शांति है इस जगह में? आज देखा जाए तो इस क्षेत्र पूरी तरह से शांतिपूर्वक लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। किसी व्यवसायी वर्ग को या एक आम साधारण व्यक्ति को भी किसी भी तरह का डर भय नहीं है। कहने का मतलब कि एक ये भयमुक्त जिला बन चुका है ये गुमला जिला भी,
ये प्रशासन का ही देन रहा है। यानी पहले जिन लोगों के हाथ में हथियार होते थे, अब उन लोगों के हाथ में एक तरह से कहें मछली पालन जी, व्यवसाय। आज के समय में देखा जाए तो जिन लोगों के पास हथियार रहते थे, आज वे मछली पालन से जुड़ करके सारा हथियार छोड़ चुके हैं और अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने लाइसेंसी हथियार सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया वैसे जो व्यक्ति थे उनको। आपने कब से शुरुआत की थी? मछली पालन की शुरुआत में हमने 2010 से की है और मुख्य रूप से एक व्यवसाय के रूप में मछली पालना हमने 2015 शुरू किया। कोरोना काल में भी बता रहे थे आप क्या? जी, कोरोना काल के समय में हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट मिला मछली पालन से ही। हमने उससे पहले मछली पाल कर रखा था, तो बेचने में मार्केट में इतनी समस्याएं रहती थी कि 200-250 रुपये केजी करने से लोग मछली नहीं खाते थे, नहीं लेते थे। पहले देखिए हम शांति सेना चलाते थे, उससे पहले आपराधिक लोगों का सपोर्ट करवे करते थे हम लोग। क्या है कि उस समय प्रशासन भी कमजोर था, सुविधा नहीं थी प्रशासन के पास, वो लोग का आश्रय में रहना पड़ता था, लोग को मजबूरी में सहयोग करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद लोग का अन्याय को देखते हुए हम लोग अपना संगठन बनाए। 2007 से लेके 17 तक लड़ाई की। उसी दरमियान बीच में 2014 में ही ये मत्स्य पालन से जुड़े हम, जिससे 3 तालाब थे मेरे पास, एक 200 बाई 200 का और एक 100 बाई 100 का। इन तालाबों से हमको सालाना आमदनी मोटा मोटी 6 से 7 लाख रुपया हो जाता था और होता है अभी भी। उसी से अपना खर्चा पानी हो गया, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई हो गया, या फिर लड़कों का खर्चा हो गया, उसी से निकलता है। अच्छा, पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में क्या परिवर्तन देखते हैं? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले की जिंदगी था हथियार ढोके घूमिए, उग्रवादी खोजिए, अपराधी खोजिए, अब वो नहीं रह गया। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उग्रवाद और अपराध पर करीब करीब लगाम लग चुका है। नक्सलवाद तो यहाँ खत्म हो ही गया है। इसीलिए बड़ी शांति का जिंदगी है और सब कोई आराम से जी रहे हैं, अपना अपना धंधा व्यवसाय कर रहे हैं और हम लोग भी मछली पालन कर खुश हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का एक योजना चल रहा है मत्स्य पालन को लेकर, उसके बारे में कुछ लाभ ले रहे हैं या फिर? हाँ, लाभ ले रहे हैं। लाभ ले रहे हैं, हाँ। अभी 24 का लास्ट में हमको मिला है और RS नाम से, जिसमें 6 टैंक बन रहे हैं, मेरे काम चालू है अभी। तो आपके साथ तो कई और भी लोग जुड़े होंगे, तो ऐसे कितने लोग आपके साथ आए हैं उस मुख्य धारा से जुड़े हैं, यानी इस व्यवसाय में भी 8 आदमी जुड़े हुए हैं। अभी 8 आदमी, वो भी आप ही लोग के साथ? हाँ, आप ही लोग हमारे साथ है। तो अब उन लोगों की जिंदगी बदल रही है? एकदम बदल रही है, सब आराम से बढ़िया से, कोई लटपट नहीं है, अपना कमा कर रहा है, खा रहा है, मस्त है। तो अब एकदम शांति है इस इलाके? एकदम शांति है। अच्छा, ये जो बोलते हैं कि पहले लोग बंदूक उठाते थे, आप लोग जैसे बंदूक उठाते थे, अब उसी हाथ में अब तालाब की जिम्मेदारी आ गई है, मछली की जिम्मेदारी आ गई है, तो ये कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। क्या है कि उस समय हम लोग का कोई भविष्य नहीं था, कब कहाँ पर मारा जाए, मारते कोई गारंटी नहीं था। लेकिन अभी का जिंदगी जो है शांति का जिंदगी है और अच्छा से परिवार साथ में रह के काम कर रहे हैं हम लोग।